नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी? इसका आंसर था सोनाली सेनगुप्ता। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट किसने जारी की? इसका आंसर था नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2025 तक पूंजीगत परिव्यय का कितना प्रतिशत उपयोग किया? इसका आंसर था 50%। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने नागपुर में कन्वेंशन सेंटर के लिए किस देश से समझौता किया? इसका आंसर था स्पेन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में शामिल 32 देशों की बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र यादव ने प्री कॉप 30 सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? इसका आंसर था ब्राज़ीलिया। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने राष्ट्रपति पदक किसे देने की घोषणा की है? इसका आंसर था डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका आंसर था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? इसका आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक मछली उत्पादन में योगदान कितना है? इसका आंसर था 8%। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती किसने शुरू की? इसका आंसर था NHAI। अगला क्वेश्चन है, किराए से फुर्सत पहल का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर था राम मोहन नायडू। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत उपयोग किया था? इसका आंसर था 100%। अगला क्वेश्चन है, PM गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? इसका आंसर था पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश के साथ परमाणु समझौता समाप्त करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर था अमेरिका। मेरा देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को IMF से $1.2 बिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, WHO ने हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी है? इसका सही आंसर है बी, मालदीव। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। मालदीव की मुद्रा का नाम मालदीवियन रुपया है। मालदीव की स्वतंत्रता 1965 को मिली थी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के विद्युत नियोजन प्राधिकरण ने 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत को स्थानांतरित करने के लिए कितने $1 बिलियन की ट्रांसमिशन योजना तैयार की है? इसका सही आंसर है सी, $77 बिलियन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भाखड़ा नांगल बांध है। भारत का राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2006 में शुरू हुई थी।
भारत में कुल कितनी पावर जनरेशन क्षमता है 2025 तक? लगभग 416 गीगावाट। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कोरबा टीपीएस है। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में घटकर कितना प्रतिशत हो गई है, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है? इसका सही आंसर है बी, 1.54%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में मुद्रास्फीति मापने वाला सूचकांक सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम होलसेल प्राइस इंडेक्स है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करना है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट का उपयोग करता है। भारत में पिछले सबसे कम खुदरा मुद्रास्फीति रिकॉर्ड जून 2017 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र 2014-15 में 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 11.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है? इसका सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में पहला मोबाइल निर्माण हब तमिलनाडु में है। भारत में मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स योजना 2014 में शुरू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता वीवो या सैमसंग स्थान के अनुसार है। भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत में ई वेस्ट प्रबंधन के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को लागू किया गया था। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, डीबीएस बैंक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, डीबीएस बैंक सिंगापुर देश का है। डीबीएस बैंक की स्थापना 1968 में हुई थी। डीबीएस का पूरा नाम डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है। डीबीएस बैंक का सीईओ 2025 में पीयूष गुप्ता है। डीबीएस बैंक की मुख्य शाखा सिंगापुर में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी गैलेक्साई किस वर्ष दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह प्रक्षेपित करेगी? इसका सही आंसर है बी, 2026 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। भारत का वर्तमान सबसे बड़ा उपग्रह लॉन्च रॉकेट जीएसएलवी MK3 है। ईओ का पूरा नाम अर्थ ऑब्जर्वेशन है। दुनिया का पहला ईओ मल्टी सेंसर उपग्रह अमेरिका वर्ल्ड व्यू 3 लॉन्च किया था। आठवां क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2025 को सीडीएस अनिल चौहान द्वारा लिखी पुस्तक रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है सी, राजनाथ सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सीडीएस का पूरा नाम चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है। भारत के वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। सीडीएस पद की स्थापना 2020 में हुई थी। भारत में सेना की 3 शाखाएं सेना, नौसेना और वायुसेना हैं। 9वां क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? इसका सही आंसर है बी, 11.89 लाख करोड़। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में इनकम टैक्स 1860 में शुरू हुआ था। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। जीएसटी भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ था। भारत का केंद्रीय बजट वित्त वर्ष की शुरुआत यानी कि फरवरी में पेश होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आय पर सीधे कर है।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर है सी, मनसुख मंडाविया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ईपीएफ का पूरा नाम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है। ईपीएफ की स्थापना 1952 में हुई थी। ईपीएफ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता को योगदान देना अनिवार्य है। ईपीएफ का मुख्य नियामक ईपीएफओ होता है। मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े हैं। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी, 15 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे 2008 में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। एसडीजी गोल्स 5 का उद्देश्य जेंडर इक्वलिटी है। भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए DNRLM मिशन है। 12वां क्वेश्चन है, वर्तमान में सऊदी अरब के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसका सही आंसर है बी, दूसरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता सऊदी अरब है। भारत और सऊदी अरब के बीच प्रमुख संगठन ITEC FTA ट्रेड एग्रीमेंट्स है। सऊदी अरब का राष्ट्रीय पशु ऊँट है। 13वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से कहाँ वार्ता की है? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील का मुख्य भाषाई समूह पुर्तगाली है। भारत ब्राज़ील संबंध रक्षा, कृषि और विज्ञान क्षेत्र में मजबूत हैं। ब्राज़ील का राष्ट्रीय पशु जगर है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा उद्योग कृषि और स्टील है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितनी प्रतिशत भारतीय कंपनियों ने AI परिपक्वता हासिल कर ली है? इसका सही आंसर है बी, 26%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत में पहला AI मिशन 2018 में शुरू हुआ था। भारत में कौन सा विभाग AI नीति तैयार करता है? नीति आयोग। AI से संबंधित प्रमुख वैश्विक संगठन OpenAI, DeepMind है। भारत का पहला AI स्कूल IIT मुंबई है। आज का प्रश्न है, हाल ही में ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला QR आधारित कियोस्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे किस राज्य में होते हैं? महाराष्ट्र में। भारत में फास्टैग 2019 में शुरू हुआ था। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी माह में मनाया जाता है। NCRB का पूरा नाम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। भारत में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जुर्माना दिल्ली में होता है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बी, देहरादून। दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही आंसर है बी, 1992। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है सी, 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद हैं। चौथा क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? इसका सही आंसर है बी, बाल विवाह। पांचवा क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी होती है? इसका सही आंसर है सी, आयन मंडल।
इस वीडियो का PDF आप सभी को एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।